हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है ज्योतिया व्रत और मम्मी सुबह से निर्जला उपवास पे है। तो अभी तो देना है अर्घ सूर्य देवता को। तो चलिए, मुझे ही दिलवाना है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो गाइस, मम्मी मस्त नहा धोकर रेडी हो चुकी है और अब चलते हैं छत पे और देते हैं सूर्य देवता को अर्घ। तो गाइस, इधर अर्घ की तैयारी की जा रही है ये ऊपर, और हम भी चलते हैं। तो गाइस, अर्घ हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस, वहाँ पे देखिए जीवत महान भगवान को, इसमें कथा होगी, दीदी कहेगी कथा। जीतिया में जीवत महान भगवान की कथा होती है। गाइस, यही जीतिया है जो रखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस, जीतिया को मैं पहनूंगा। मम्मी मेरे लिए फास्टिंग की हुई है जीतिया को। आप लोगों की मम्मी भी की होंगी, सबकी मम्मी करती है। तो गाइस, मैं वापस जा रहा हूँ छत पे, क्योंकि दीदी है छत पे और टाइम पास कर रही है अपने दोस्त के साथ। तो गाइस, मैं छत पे आया और देखा यहाँ पे इसका फ़ोटो शूट चल रहा है। फ़ोटो क्लिक करवा रही थी अपना, अभी भी चल रहा है। और इधर बाहर नीचे बच्चे खेल रहे हैं, शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। दीदी को कहना है कथा, पूछ लेते हैं, इसकी मंजूरी जान लेते हैं, क्या कहती है। कथा कहना है तुमको, कब कहना है? इस बार मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि तीज में मैंने ही कहा था। तुमको बोला गया था कहने के लिए, तुम नहीं बोला था। तो यहाँ पे मैं इससे पूछने कर दिया मेरा पोपट पोपट ही पोपट हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है जीवतवान भगवान की। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनसे कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, ये पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8। तो गाइस, फाइनली कथा समाप्त हो चुकी है और दीदी ने ही कथा कहा। तो गाइस, तिलक लग चुका है। अब दीदी को भी मम्मी तिलक लगा रही है। अब जीवतवान भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। तो चलिए। तो गाइस, अब पहनते हैं जीतिया को। सबसे पहले गाइस, सर बड़ा है लगता है मेरा या तो माला छोटा है या तो सिर बड़ा है। तो मैंने पहन लिया है। अब दीदी की बारी, दीदी पहने अपना समझे, मैं तो चला।
तो गाइस अब दीदी को मम्मी जूतियाँ पहना रही है, इसमें तो फिट आ गया पूरा। तो गाइस यहाँ भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है दीदी को, खुश रहो खुश रहो। अब हम मम्मी को प्रणाम करते हैं। तो गाइस अब मंदिर पर जाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस अब प्रसाद मिल रहा है, तो चलिए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं मंदिर, पापा कर रहे हैं वहाँ पे कथा। तो गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर पर, यहाँ पे तो बहुत ही भीड़ है। तो गाइस भीड़ बहुत है यहाँ पे, मंदिर में बहुत ही भीड़ है। भीड़ नॉर्मल हो जाएगा तब मंदिर में एंट्री करेंगे। तो गाइस आप भीड़ को देख सकते हैं, यार अंदर जाऊँगा कैसे ये सोचना है मेरे को। तो गाइस करते हैं मंदिर में एंट्री, वहाँ पे पापा कर रहे हैं पूजा। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत ही भीड़ था मंदिर में, मतलब अंदर जाने का रास्ता नहीं था। जब मतलब रास्ता साफ हुआ तब अंदर गए। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।